हेलो एवरीवन। तो मैं उठ चुकी हूँ सहरी के लिए। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और आज है दूसरा दिन रमज़ान का। तो अब हम जाते हैं फटाफट से किचन में और जाके तैयारी करते हैं सहरी की। तो मैं आ चुकी हूँ अब किचन में और मुझे आते ही मम्मा ने एक ड्यूटी दे दी है कि मुझे लगाना है फुलकों को घी। तो अब अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं और ये मम्मा बना रही है फुलके। मम्मा के फुलके बहुत मस्त बनते हैं, परफेक्ट गोल रोटी। और मेरी इंडिया का नक्शा। इस रमज़ान मैंने सोचा कि मम्मा की मैं किचन में थोड़ी बहुत हेल्प करूँगी। हालांकि मुझसे कोई भी काम बेहतर तरीके से नहीं हो सकता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो कि मुझसे फुल्कों पे भी घी लगाई नहीं जा रहा है। उसमें भी मम्मा मुझे समझा रहे हैं कि ऐसे लगाते हैं, ऐसे करते हैं। गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी सुबह सुबह सहरी में ही। अब मुझे पता लगा कि भाई ठीक है, मेरी बहनें कैसे सहरी में मम्मा के साथ बनाते होंगे डांट खा खा के, तभी उनको हर चीज़ आ चुकी है आज तक। और मैं अभी सीख रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता सिवाय मैगी के। एक तरफ बन रहे हैं फुलके और दूसरी तरफ बन रही है नमकीन चाय, मतलब नून चाय। और टाइम हो रहा है अभी 4:30, मतलब हमारी सहरी अभी बन रही है। तो मैं अभी ट्राई कर रही थी कि चलो मैं एक फुल्का बनाती हूँ, तब तक मम्मा चाय का रंग निकालती है। तो मैंने ये फुल्का बनाया गाइस, लिटरली सच में ये मैंने किया। लाइक मुझे यकीन नहीं हुआ। तो ये वो वाला फुल्का है जो मैंने बनाया था। अब मम्मा ने इसको सेक दिया हुआ है। तो देखो, मैं जूम इन करके दिखा रही हूँ कितना प्यारा मस्त सा बना है। मैंने बनाया, आई एम सो प्राउड ऑफ इट। तो मैंने कर ली सहरी और अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि बाहर अज़ान हो रही है। तो चलो हम तब तक वज़ू वगैरह कर लेते हैं। हेलो गाइस, तो सुबह हो चुकी है और अब बज रहे हैं सुबह के 11:30 और मैंने अपने बेडरूम सारे सेट कर लिए हैं। तो चलो अब फटाफट से हम जाते हैं किचन में और हमें वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम करना है। तो पहले आप लोग ये बाहर का नज़ारा देख लो। वेदर कभी चेंज हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है, कभी सर्दी वाला मौसम, कभी गर्मी वाला मौसम। मैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। तो चलो अब हम सीधा जाते हैं किचन की तरफ और किचन में बहुत ज़्यादा काम पड़ा है मेरे लिए। तो अब मुझे वो फटाफट से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलो शुरू हो जाते हैं फिर। ये देखो, बर्तन बहुत ज़्यादा पड़े हैं। तो अब बारी आती है ये मुझे अरेंजमेंट करना है इसका। ये बहुत देर से बिखरा हुआ था। तो फटाफट से अब हम डालते हैं इसमें, फ्रूट्स भी रखते हैं और ये समेटते हैं। तो अब मैं बर्तन धोने लगी हूँ। बस थोड़े बहुत बर्तन हैं, 3-4 बर्तन हैं। फटाफट से मुझे वो धोने हैं। उसके बाद फिर मुझे किचन साफ़ करनी है, फिर मुझे दूध चढ़ाना है बॉईल करने के लिए। तो फटाफट से अपने बर्तन धो लेते हैं। उसके बाद सीधा हम अपना बाकी काम करेंगे। तो अब बारी आती है अपने शेल्फ़ साफ़ करने की। तो फटाफट से हम अपना शेल्फ़ साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद फिर हमें बहुत सारे और भी काम है, वो भी कंप्लीट करने हैं फटाफट। मैंने ये सारी चीज़ें मेंटेन करना अपनी बहन से सीखा है। वो जिस तरह किचन को मेंटेन करती है, हमारे घर को मेंटेन करती है, वो सारी चीज़ें मैंने इससे सीखी हैं अपनी बहन से। तो मैं उसको ये सारा क्रेडिट उसको देना चाहती हूँ, बिकॉज़ ये जो भी मैं आज साफ़ सफाई कर रही हूँ इतने अच्छे तरीके से, वो सिर्फ़ उसकी वजह से है। मैंने उससे देख के सीखा है। जिस तरह वो करती है सारी चीज़ें, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं उसकी तरह बनूँ, मेंटेन करूँ हर चीज़ को अच्छे से, एक अच्छे। यू नो व्हाट, ये जो मैं आज दूध चढ़ा रही हूँ ना बॉईल करने के लिए, ये भी मैंने उससे सीखा है। और कुकर भी बंद करना मुझे नहीं आता था। इवन मैं इस तरह की लड़की हूँ कि भाई, मुझे अगर पानी लेने को भेजा जाए ना तो मैं गिलास तोड़ के आ जाऊँगी। मैं इस तरह की थी। बट अपने घर में, न्यू घर में शिफ्ट होने के बाद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे मिली। मैं थोड़ी मैच्योर हो गई, बड़ी हो गई। तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मेरे घर वालों से मैंने सीखी कि ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। और इवन ये जो कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर, उसका ढक्कन मुझे बंद करना आता ही नहीं था। वो मैंने अपने पापा से सीखा है। तो मैं ओवर पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ, तो इस वजह से मुझे किसी ने कुछ बोला ही नहीं आज तक। अब आजकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है मेरे ऊपर, तो मैं अब सीख। तो ये मटर पील ऑफ करने वाली ड्यूटी मुझे मेरी बहन सौंप कर गई है। उसने मुझे बोला कि भाई प्लीज़, मेरे कॉलेज से आने से पहले मुझे मटर पील ऑफ किए हुए दिख जाने चाहिए, बिकॉज़ उसको खाना बनाना है रमज़ान में। तो फिर मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, मैं ऐसे तो नहीं बैठ सकती। तो मुझे हेल्प करनी पड़ेगी और मैं सीख रही हूँ इस रमज़ान में खाना बनाना। अब मेरे एग्ज़ाम्स 19 मार्च को ख़त्म हो जाएंगे। फिर मुझे घर वालों ने बोला है कि खाना बनाना सीखना। ओके गाइस, तो मैं शाम को उठ के फटाफट किचन में गई। तो मैंने जाके देखा कि यहाँ पे मेरी बहन ऑलरेडी खाना बना रही है, मतलब इफ़्तार का वक्त आने वाला है। तो वो बना रही है कबाब। तो कबाब के लिए इतने ज़्यादा प्याज तो चाहिए ही होते हैं, ये चीज़ मुझे आज पता लगी।
गाइस वो बना रही है खाना, वो कर रही है काम और मैं यहाँ व्लॉगिंग कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ हर चीज़। तो ये इसने दही डाला है एक बाउल में, अब ये पता नहीं क्या करने वाली, मुझे कुछ नहीं पता। तो इससे पूछने के बाद मुझे पता लगा कि ये बना रही है ग्रीन वाली चटनी, जिसके लिए दही और धनिया मैंडेटरी है। अब बाकी ये सब जो कर रही है, ये सब रिकॉर्ड करने के बावजूद, देखने के बावजूद भी मुझे पता नहीं लगा कि ये चटनी कैसे बनाते हैं। और ये कबाब की प्याज यहाँ पर स्टर कर रही है। तो मुझे पता लगा कि बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश, जो कि मुझे ऐसा लग रहा था, बट इतनी बारिश नहीं हो रही थी। मैं गई फटाफट छत पे, मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे नेबर्स के कोई बाहर निकला हुआ है, तो मैं फटाफट से छुप गई और मैं आ गई अपनी गैलरी वाली साइड पे। तो मैं इस साइड पे रहती हूँ और इफ़्तार का टाइम होने वाला है, तो मैंने दस्तरखान वगैरह बिछा दिया हुआ है। और अब ये आज का मेरा मेन खाना, कबाब, फ्रूट्स और रूह अफ़ज़ा और वो चटनी और फुल्का। तो फ़िलहाल बस इतना ही। तो अब बज रहे हैं रात के 10। इफ़्तार करने के बाद मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या कर रही थी या क्या हुआ मेरे साथ। मैं भई सो गई और मुझे उठ के पता लगा कि मुझे फ़ीवर है। तो अब मैं पढ़ रही हूँ आके, और ये सारी बुक्स मुझे अपने कज़िन को देनी है।